हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एस पी मैथ बाई आर की चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। मान लीजिए कौन कौन कोण है, ए, बी, सी और डी है। इनका अनुपात दिया हुआ है क्या, 3:5:9:13 है। हम जानते हैं अनुपात क्या होता है, दो समान राशियों का आपस में भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहते हैं। अब 3:5 का मतलब होता है 3/5। यदि हम अंश और हर में दोनों में यक्ष से गुणा कर दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यक्ष यक्ष कट जाएगा। हमें लगाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि पहला कोण 3x है, दूसरा कोण 5x है, तीसरा कोण 9x है और चौथा कोण 13x है। इस तरह से मान कर लगाएंगे, आसानी से सवाल लग जाएगी। तो देखिए, मान लेते हैं, माना पहला कोण ए मान ले रहे हैं, बराबर 3x अंश। दूसरा कोण b बराबर 5x अंश। तीसरा कोण c बराबर 9x अंश। चौथा कोण d बराबर 13x अंश। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो लिख लिया जाए, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। अब मान रख दिया जाए, कोण ए बराबर 3x है, 3x अंश धन 5x अंश धन 9x अंश धन 13x अंश बराबर 360 अंश। और जोड़ दे, 3 5 8 9 17 13 30 x अंश बराबर 360 अंश। इसलिए x अंश बराबर हो जाएगा 360/30 अंश, बराबर आ जाएगा 12 अंश। अब उत्तर क्या हो जाएगा, पहला कोण यही लिख देते हैं, पहला कोण हो जाएगा 3 × 12 अंश बराबर हो जाएगा 36 अंश। दूसरा कोण 5 × 12 अंश बराबर हो जाएगा 60 अंश। और चौथा कोण 9 × 12 अंश बराबर हो जाएगा 108 अंश। और चौथा कोण हो जाएगा 13 × 12 अंश बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 इकाई 13 दू 15, 156 अंश। अब चेक कर लीजिए जोड़ करके कि 360 हो रहा है कि नहीं। 6 8 14 26 हासिल 2 5 2 7 6 13 3 16 हासिल 1 1 1 2 1 3 360 अंश हो गया। तब उत्तर सही है। यही हो गया चतुर्भुज के चारों कोणों का मान। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या दर्शाना है, कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ही समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी।
यही समांतर चतुर्भुज है। तो क्या दर्शाना है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। इसके विकर्ण क्या है, आपस में विकर्ण आपस में बराबर हैं। इसके विकर्ण आपस में बराबर है, तो हमें दर्शाना है कि यह आयत है। आयत कैसे दर्शाएंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत की, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक, तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें यह त्रिभुज अगर ले ले और यह त्रिभुज ले ले और दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दे, तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे। इस आधार पर जब यह कोण और यह कोण 90 अंश का निकल जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि यह एक चतुर्भुज है और आयत है। तो आइए देखते हैं पहला काम क्या है। दिया है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। एक यहाँ समांतर करने, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी बराबर है किसके, बी डी के। विकर्ण ए सी बराबर बी डी के दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। यही सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो आइए देखें कैसे सिद्ध होगा। अब ले लें त्रिभुज डी ए बी। क्या, त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज सी बी ए, सी बी ए में अब देखिए क्या हो जाएगा, ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के। क्यों बी सी के होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह इसके बराबर हो गया, और AC बराबर BD दिया है, सवाल में दिया है इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, और AB बराबर AB, यह AB दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन शर्त मिल गया, भुजा भुजा भुजा। इस आधार पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो यहां लिख लेंगे अतः त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज CBA किस नियम के आधार पर, यास 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 सर्वांग समता नियम से। अब जरा चेक कर लीजिए कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, जो दिया है इसी से चेक करें। AD बराबर BC, देखिए पहला दोनों है AD और यहाँ पहला दोनों है BC। चाहे BC लिखे चाहे CB लिखे, किसी रेखाखंड का नाम किसी तरह लिख सकते हैं, चाहे BC चाहे CA। अब दूसरा है AC बराबर BD, AC बराबर BD, देखिए फर्स्ट और लास्ट। फिर है AB बराबर AB
दोनों लास्ट में, यहाँ भी दोनों लास्ट में, अतः सही है। अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, इसके सभी अंग, संगत अंग आपस में बराबर होंगे, तब जो हमें चाहिए उसी को लेते हैं। क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण बी। किस आधार पर? सी पी सी टी से। इसका मतलब है जब दो त्रिभुज सर्वांग हैं तो उनके संगत अंग बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब मान लिया, यहां मान लेते हैं, माना x अंश, क्या यहां मान लिया, माना जब यह बराबर है, ठीक। अब दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, यानी ए डी समानांतर बी सी और ए बी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चाहे इसको जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, इस पार जोड़ेंगे इसको तो भी 180 अंश आएगा। अब आइए, कोण ए बराबर क्या मान लिए हैं? x अंश धन कोण बी बराबर क्या मान लिए हैं? x अंश बराबर 180 अंश। इसलिए 2x अंश बराबर 180 अंश। इसलिए x अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश बटा 2 यानी 90 अंश। कितना आ गया? 90 अंश। अब x बराबर क्या माने हैं? कोण ए बराबर यही किसके है बराबर निकला? कोण बी। अब कोण ए बराबर कोण सी के होगा। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह हो जाएगा कोण सी, और यही कोण बी बराबर होगा कोण डी के। क्यों? हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर कितना आ गया है? 90 अंश। यह है। और एक चीज दिया है, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्या? ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। यहां लिख सकते हैं दिया है, क्योंकि ए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, और प्रत्येक कोण कितना हो गया? 90 अंश। अतः इससे सिद्ध होता है कि ए बी सी डी एक आयत है, या एक आयत है। या अब लिख सकते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज के, या आदि छोड़ दीजिए, सब चतुर्भुज के विकर्ण यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि बराबर हो तो वह आयत होता है। ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है,
दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होता है। तीसरा प्रश्न है, क्या करा, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, कोई चतुर्भुज दिया है, इस तरह से कोई चतुर्भुज है मान लीजिए चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है, इसको इस तरह से मिला दीजिए। कोई चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण समकोण पर, यानी 90 अंश का यह कोण बना रहे हैं और यह इसके बराबर है या इसके बराबर है। मान लीजिए यह ओ पर काट रहे हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है, यह समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमको क्या सिद्ध करना होगा कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। बस इतना सिद्ध करना है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आइए देखते हैं, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या कर रहा है, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, यानी ए बी सी डी में विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। देखिए AC और BD, इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं और दिया है OA बराबर OC और OB बराबर OD तथा AC लंब है BD पर, यही दिया है। अब चाहे इसका ये लिखिए कोण COB बराबर 90 अंश या सीधे लिख दीजिए AC पर BD लंब है दिया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, यह त्रिभुज लेकर हम सर्वांशम सिद्ध करते हैं। ठीक, तो आइए लेकर सिद्ध करते हैं। त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में कौन कौन त्रिभुज ले लिए, OAB और OCD, यह दोनों त्रिभुज लेकर के सर्वांशम सिद्ध करेंगे। देखिए दिया है OA बराबर OC दिया है और कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 90 अंश दिया है। आप चाहे तो इसको शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं और OB बराबर OD दिया है, यह दिया है। अब देखिए आपको 3 शर्त मिल गया, भुजा कोण भुजा। देखिए भुजा कोण भुजा
भुजा कोण भुजा। अब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग त्रिभुज ओ सी डी किस आधार पर, देखिए यस ए यस सर्वांग समता, यस ए यस सर्वांग समता से। अब थोड़ा चेक कर लिया जाए, देखिए ओ ए बराबर ओ सी, पहला दोनों इसमें पहला दोनों इसमें, फिर कोण ओ पर यहाँ है, ओ पर बराबर है, पहले ओ है यहाँ पहले ओ है, ओ बी बराबर ओ डी, फर्स्ट और लास्ट, ठीक। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे, जो हमें चाहिए उसी को लेंगे, यानी ए बी बराबर हो गया डी सी के, या ए बी बराबर सी डी, यह संबंध एक कर लीजिए। क्या कर ले, संबंध एक कर लीजिए, इसको कर ले रहे हैं, इसको संबंध एक, यह संबंध एक हो गया, ठीक। अब आमने सामने की भुजा तो हम देख ले बराबर है, अब ले लें यह त्रिभुज ले लें, अब यह त्रिभुज ले लें और यह त्रिभुज ले लें। आप चाहे तो इसी प्रकार लिख सकते हैं, या आप चाहे तो सिद्ध कर लीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ सी बी में, इसमें भी वही क्रिया करनी है, यह त्रिभुज लिए हैं और यह त्रिभुज लिए हैं, इसमें भी ओ ए बराबर ओ सी दिया है, फिर कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी बराबर 90 अंश दिया है, और ओ बी बराबर ओ डी दिया है। अब देखिए तीन शर्त इसमें भी मिल गया, भुजा कोण भुजा, अब लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी बी। अब इसको भी जरा चेक कर लिया जाए, देखिए ओ ए बराबर ओ सी, कोण ओ बराबर कोण ओ, देखिए वो पहले है यहाँ पहले, ओ बी बराबर ओ बी फर्स्ट और लास्ट, ठीक। किस आधार पर, यस ए यस सर्वांग समता से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, किस आधार पर, सी पी सी टी से। यह संबंध 2 कर देते हैं, देखिए यह भी हुआ है किससे, सी पी सी टी से, यह संबंध 1 यह संबंध 2। अब देखिए आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हम लोग सिद्ध कर लिए, अब संलग्न भुजाएं अगर बराबर हो तब तो माना जाए, तो वहां जाइए, अब लेते हैं इस बार कौन कौन त्रिभुज ले लेते हैं, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक। तो आइए ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ बी, या लीजिए यहाँ ओ
ओ ए बी कर दीजिए, ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में। अब यह त्रिभुज देखिए दिया इसमें ए ओ बराबर ओ सी या ओ ए बराबर ओ सी दिया है, ओ ए बराबर ओ सी दिया है, ठीक। और कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर 90 अंश दिया है। देखिए यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश दिया है। और ओ बी बराबर ओ बी क्या उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए 3 शर्त मिल गया, ये भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी बी। किस आधार पर, देखिए यस ए यस, जिससे यस ए यस सर्वांग समता नियम से, ठीक। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। क्या इस भुजा के सामने का, इस भुजा या इस कोण के सामने की भुजा ए बी है, यह हो जाएगा ए बी बराबर, और इसी कोण के सामने की भुजा क्या है, बी सी। अब इसे मान लेते हैं संबंध 3 या संबंध 3। अब लिख लेते हैं संबंध 1, 2 और 3 से। संबंध 1, 2 और 3 से। अब देखिए 3 में दिया है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी दिया है। अब आ जाइए, यहाँ दिया है ए बी बराबर सी डी, ए बी के जगह हम सी डी लिख सकते हैं, सी डी। और देखिए यहाँ बी सी के जगह ए डी लिख सकते हैं, यहाँ बी सी इसके जगह हम ए डी लिख सकते हैं। चारों भुजाएं बराबर हो गई। अतः क्या करना है, तीसरा है ना, अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक। या आप लिख सकते हैं यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह सम चतुर्भुज होता है, ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या दर्शाना है, प्रश्न नंबर 4 है, क्या दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। मान लीजिए यही वर्ग है, देखिए आप स्केल से आप लोग खींचिएगा। मान लीजिए यह वर्ग है, क्या नाम रख दिया जाए, ए बी सी डी। दर्शाए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आइए अब देखते हैं, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, तो हमें सिद्ध
करना है कि विकर्ण AC, विकर्ण AC क्या AC बराबर BD, यह सिद्ध करना। विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए यहाँ O पर काट रहे हैं तो सिद्ध करना है OA बराबर OC और OB बराबर OD, और सिद्ध करना है कि BD लंब है AC पर, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, पहले सिद्ध करते हैं पहला पोर्शन। अब ले ले कौन सा त्रिभुज, यह त्रिभुज ले ले, यह और यह और यह ले ले। क्या हो जाएगा, ले ले त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA में, यह त्रिभुज ले लिए और यह त्रिभुज ले लिए। अब देखिए DA बराबर CB या AD बराबर CB, AD बराबर BC, क्यों, वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं, ठीक। और कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, या आप लिख दीजिए दिया है। और AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए 3 शर्त मिल गया, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। अब क्या मिल गया, इसलिए त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज CBA किस आधार पर सर्वांगसम हुआ, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यस ए यस सर्वांग समता नियम से। अब एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए, देखिए AD बराबर BC, पहला दोनों अक्षर, इसमें पहला दोनों अक्षर। कोण A बराबर कोण B, देखिए यहाँ A बीच में है, यहाँ B बीच में है। AB बराबर AB, लास्ट का दोनों अक्षर, यहाँ लास्ट का दोनों अक्षर, अतः सही है, लिखने में मिस्टेक नहीं है। अब हो गया। अब हमें जो चाहिए होता है उसी को हम लिखेंगे। जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इस कोण के सामने की भुजा है BD और इस कोण के सामने की भुजा है AC, तो क्या लिख देंगे, AC बराबर BD, किस आधार पर, CPCT से। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए, क्या वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। एक इसका भाग सिद्ध हो गया, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब क्या सिद्ध करना है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आइए कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, यह त्रिभुज ले लेते हैं, यह त्रिभुज ले लेते हैं। अब ले ले त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OAB तथा OCD में कौन कौन त्रिभुज ले ले, OAB
और ओ सी डी, ओ ए बी और ओ सी डी में। अब क्या करेंगे? देखिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्यों? वर्ग है, क्या है? वर्ग है, तो यह भुजा इसके बराबर होगी। लिख लें, हाँ, ए बी बराबर डी सी, क्यों? वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती हैं। और देखिए, ध्यान दीजिए, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्या? कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी डी, क्यों बराबर है? एकांतर कोण। और देखिए, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यहाँ क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण है। यहाँ लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, क्यों बराबर है? एकांतर कोण। अब देखिए, 3 शर्त इसमें भी मिल गया, क्या? या ए क्या मिल गया? इसलिए त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी डी किस आधार पर? ए सर्वांग समता से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। एक बार थोड़ा चेक कर लिया जाए। देखिए, ए बी बराबर डी सी, डी यहाँ लास्ट में है। फिर कोण ए है, यहाँ कोण सी है बीच में, ए बीच में है, सी बीच में है। और कोण बी है, कोण डी है, कोण बी लास्ट में है, यहाँ कोण डी लास्ट में है। ठीक, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इस कोण के सामने की भुजा है ओ बी, और इस कोण के सामने की भुजा है, इसके सामने भुजा ओ डी है, इसके सामने की भुजा ओ बी है। उसी तरह इसके सामने की भुजा क्या है? ओ सी, और इसके सामने की भुजा है ओ ए। तो क्या आ जाएगा? ओ ए बराबर ओ सी, और ओ बी बराबर ओ डी किस आधार पर? सी पी सी टी से। चलिए, दूसरा भाग सिद्ध हो गया कि क्या लिख सकते हैं? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब सिद्ध करना है क्या कि यह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी इसके बीच का कोण क्या सिद्ध करना है? 90 अंश। क्या सिद्ध करना है? 90 अंश। तो आइए ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, सिद्ध करते हैं। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज लेकर के देखते हैं। अब ले ले त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में, ओ ए बी तथा ओ सी बी में ओ ए बराबर ओ सी सिद्ध किया गया। ठीक, या इसके बराबर अभी सिद्ध किया गया। और ए बी बराबर बी सी वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है। और ओ बी बराबर ओ बी उभय निष्ठ भुजा है। अब देखिए 3 शर्त मिल गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी बी। ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी बी किस आधार पर, यस सर्वांग समता से। अब तो चेक कर लीजिए एक बार, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए यहाँ पहला दूसरा अक्षर है, यहाँ पहला दूसरा, ए बी बराबर बी सी, यहाँ लास्ट का दोनों, यहाँ लास्ट का दोनों, ओ बी बराबर ओ बी, फर्स्ट और लास्ट, ठीक। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी किस आधार पर, सी पी सी टी से, ठीक। अब यह दोनों कोण बराबर हो गए। अब कोण ए ओ बी धन कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश, क्यों, रैखिक युग्म, क्यों, दो कोण इस प्रकार बने कि उसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों भुजाएं एक रेखा बनाती हो। देखिए यह एक रेखा बना रहे, यह उभयनिष्ठ भुजा है, तो वे 180 अंश का कोण बनाते हैं। अब देखिए ए ओ बी के जगह चाहे बी ओ सी लिख दे, चाहे बी ओ सी की जगह ए ओ बी लिख दे, तो आइए लिख देते हैं ए ओ बी धन कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश, यहाँ हो जाए दो कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश बटा 2 यानी 90 अंश। ए ओ बी बराबर क्या आ गया, 90 अंश। अब लिख सकते हैं अर्थात या अतः क्या, ए सी लंब है बी डी पर, ठीक। अब क्या लिख देंगे, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब चाहे यहाँ लिख सकते हैं अतः या अर्थात लिख लीजिए, अर्थात वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। बस आज के वीडियो में सिर्फ 4 प्रश्न ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।